नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। रीट 2021 पर फाइनल सुनवाई, परीक्षा रद्द करने को चुनौती। रीट 2021 पर हाईकोर्ट में आज फाइनल सुनवाई है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ में सुनवाई होगी। मामले में तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को एसओजी क्लीन चिट दे चुकी है। रीट लेवल 2 के साथ लेवल 1 को रद्द करने को चुनौती दी गई है। अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। डीपी जारोली अपने आरोपों से बरी हो चुके हैं और रीट लेवल 2 के साथ लेवल 1 को रद्द करने को चुनौती दी गई है। सचिन कुमार, जयपुर संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। क्या कुछ रहने वाला है आज की इस महत्वपूर्ण सुनवाई में सचिन, जबकि रीट परीक्षा का दोबारा आयोजन हो चुका है? बिल्कुल, देखिए आज की बैठक है वो काफी सुनवाई है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब केवल हाईकोर्ट को ये तय करना है कि क्या जो रीट लेवल 2 रद्द किया जाए सरकार की तरफ से वो वैलिड था, उसको चुनौती दी रही है। उसके साथ ही कई याचिका ऐसी लगी थी जो तय कर रहा था कि रीट लेवल 2 के साथ में जो रीट लेवल 1 है उसको भी रद्द किया जाए, क्योंकि जब अगर रीट लेवल 2 का पेपर रद्द सकता है तो रीट लेवल 1 का नहीं रीट हुआ होगा, ये वैसे भी हमसे बात रीट तो वो याचिका इसको भी हाईकोर्ट को सचिन, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। फिर से कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ में आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और इस दौरान ये भी महत्वपूर्ण है कि एसओजी डीपी जारोली को क्लीन चिट दे चुकी है। श्रीगंगानगर में बॉर्डर के पास फिर से ड्रोन दिखा। भारत पाक बॉर्डर पर पाक ड्रोन की हलचल देखी गई। बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग भी की। खरसाना बॉर्डर एरिया में पाक ड्रोन की मूवमेंट देखी गई है। बीएसएफ ने फायरिंग की तो हेरोइन वापस लौट गया ड्रोन। आशंका जताई जा रही है कि इस ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। तो एक बार फिर से भारत पाक बॉर्डर के ऊपर ड्रोन को देखा गया और जब ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही उसे गोलियों से मार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन ड्रोन वापस लौट गया। आशंका जताई जा रही है कि इससे हेरोइन की तस्करी की जा सकती है। अशोक शर्मा, गंगानगर संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, एक बार फिर से यही कोशिश जो बार बार गंगानगर से खबरें सामने आती है कि ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी की जाती है और एक बार फिर से यही कोशिश की गई और विडंबना ये रही कि उस ड्रोन को गोलियों से मारा नहीं जा सका। बिल्कुल, देखिए देर रात का ये मामला है। गरसाना सेक्टर के रावला क्षेत्र में जब सीमा पार पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट देखी गई, संभावना यही जताई जा रही है कि मोटे तौर पर ये किसी मादक पदार्थ या हेरोइन की ही सप्लाई करने आया था, या फिर दूसरा एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि सीमा क्षेत्र की ये टोह लेने के इरादे से पाकिस्तान ड्रोन की मूवमेंट सीमा क्षेत्र में रही हो। लेकिन जिस तरह से देर रात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद में सीमावर्ती पाकिस्तान में ये ड्रोन वापस लौट गया। सर्च ऑपरेशन चलाया गया बीएसएफ के द्वारा और पुलिस के द्वारा, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि वहां अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस और बीएसएफ दोनों ही इस क्षेत्र को खंगाल रही हैं। कहीं कोई ऐसा तो नहीं हेरोइन ड्रॉप कर वो वापस लौट गया हो या फिर किसी तरह की अन्य कोई संदिग्ध सामान को ड्रॉप किया हो। तो अभी पूरी छानबीन चल रही है और उम्मीद की जानी है कि जल्दी इस मामले में कोई नया अपडेट मिलेगा। रही बात पाकिस्तानी ड्रोन के मूवमेंट की, तो देखिए आसिफ जी, लगातार पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा पार जो पाकिस्तान में बैठे हुए तस्कर है वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई बार वो हेरोइन ड्रॉप की है और यहाँ के जो लोकल तस्कर होते हैं, उनके जो लोकल सप्लायर होते हैं, वो इस ड्रॉप हेरोइन को रिसीव करते हैं और पाकिस्तान पंजाब तक पहुंचाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक पाकिस्तानी सीमा पार पाकिस्तान के जो तस्कर हैं उनकी एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पर देखी जा रही है। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कन्हैया हत्याकांड मामले में अपडेट। हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचा आरोपी। जावेद हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मामले का 8वां आरोपी भी हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचा दिया गया। एनआईए ने कल देर शाम हाई सिक्योरिटी जेल शिफ्ट किया। उदयपुर हत्याकांड के सभी आरोपी सिक्योरिटी जेल में बंद है। पाक घुसपैठिया रिजवान भी
हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हो चुका है। विवादित नारा मामले के 6 आरोपी भी इसी जेल में बंद। और अभिजीत दवे से बात करते हैं, अजमेर संवाददाता। अभिजीत, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और सभी इस वक्त एक ही जेल में हैं। अभिजीत। कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के मामले की जांच कर रही है केंद्रीय एजेंसी एनआईए। उसने जो आखिरी 8वां आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किया था जावेद, उसको पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था और कल देर रात उसे कड़े सुरक्षा पहरे में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाकी 7 आरोपी भी बंद हैं। इसके अलावा इसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ था, विभिन्न मुकदमे दर्ज हुए थे विवादित नारों के मामले में, उसके मुख्य आरोपी गौहर चिश्ती सहित 6 आरोपी भी इसी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। और पिछले दिनों ही पाकिस्तान से घुसपैठ करके गंगानगर सीमा से भारत में प्रवेश करने वाला घुसपैठिया रिजवान, जिसे इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया था बीएसएफ ने, उसके बाद उससे भी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षा कारणों के चलते। तो कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद उपजे विभिन्न हालातों और विभिन्न मुकदमों में जितने भी आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो हत्याकांड के आरोपी हों या विवादित नारों के मामले के आरोपी हों या फिर सीमा पार से आया घुसपैठिया जो नुपुर शर्मा की हत्या की फिराक में था, उन तमाम आरोपियों को जो अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में सुरक्षा मानकों के तहत शिफ्ट किया गया है। ये प्रदेश की इकलौती हाई सिक्योरिटी जेल है जहां पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन तमाम सभी 16 आरोपी जो है अब तक इस पूरे घटनाक्रम के जो है अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में पहुंच गए हैं। उनको अलग अलग सेल्स में कड़ी निगरानी के बीच में रखा गया है। अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भरतपुर जिले के हलेना थाना क्षेत्र के धरसोनी गांव में शराब माफियाओं ने एक संत पर हमला कर दिया, जिससे संत गंभीर रूप से घायल हो गया। आरबीएम अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार संत ने गांव में बिक रही अवैध शराब का विरोध किया था। इससे शराब माफिया बौखला गए और उस पर हमला कर दिया। वो सत्संग सुनने के लिए जा रहा था, तभी उसके साथ लाठी डंडे और सरियों से जमकर मारपीट की गई। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में ग्रामीणों द्वारा आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साहब नहीं करी थी दामोड़ा थे ब्रज के शोर से कह तू गांव में शराब मत बदला। उसने मेरी मारपीट करवा दी साहब। मैं सत्संग सुनने जा रहा था न्यामत पर, उसने गैल में से मोटरसाइकिल फंसा ली मेरी और उसने मेरी मारपीट कर रही साहब। ये हड्डी फड्डी सारी तो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, इस समय संत की जो स्थिति है वो कैसी है? क्या कुछ इसके बाद में संत समाज की प्रतिक्रिया? देखिए आसिफ, संत की जो स्थिति है वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर बनी हुई। उनका वो पैर है वो पूरी तरह से टूट चुका है और अन्य जो घाव है उनका चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जा रहा है। और बाबा जो है राजेंद्र दास, जिन पर माफियाओं ने हमला किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस की लापरवाही रही है इसमें। बार बार पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी अवैध जो शराब माफिया थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, जिस तरह से बाबा विजयदास ने किया था उसी तरह उन्होंने चेतावनी दी है। और उन्होंने कहा है कि मैं बार बार पुलिस को बताता रहा कि इस तरह से गाँव में अवैध शराब बेची जा रही है। जब मैंने इसका विरोध किया तो माफियाओं ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। ये हमला जो है वो 23 तारीख की शाम को जब वो सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे उस दौरान किया। तो उसके बाद में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब उनके भाई जो है राजेंद्र दास के, उन्होंने हलेना थाने में मामला दर्ज कराया है और नामजद जो है माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि माफिया जो है अवैध शराब गाँव पे बेच रहे थे और जब इन्होंने विरोध किया तो वो बौखला गए और बाबा पर जो है हमला कर दिया। अब संत समाज की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में यह है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो इस तरह से संतों पर हमला होना और आए दिन ऐसी घटनाएं होना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी दीपक, केवल मांग की गई है, पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। जिन लोगों ने हमला किया अवैध शराब माफियाओं ने, क्या अब तक पुलिस के हत्थे एक भी आरोपी नहीं चढ़ा है? देखिए, पुलिस के हाथ अभी भी साफ खाली नजर आ रहे हैं और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है कि मामला दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस कह रही है कि इस मामले की जांच की जा रही है, जबकि बाबा गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। पुलिस
हर बार जो है जांच का भरोसा देती है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें पुलिस की लापरवाही रहती है, लेकिन पुलिस जो है माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है, जिससे कि आगे जो माफिया या अपराधी हैं ऐसी वारदातों को अंजाम देने से कतराएं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, तभी जाकर के ऐसी जो वारदात हैं वो रुक सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है और जल्द ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए दीपक आपका धन्यवाद।